स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए वीकली राशिफल 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त की बात कर रहे हैं। और देखिए, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो इस समय इनका समय सुधर चुका है। गुरु उच्च के आपके भाग्य में विराजमान है, यहाँ पर बुध भी विराजमान है और गुरु का उदित अवस्था में उच्च के होकर भाग्य में होना डेफिनेटली आपकी सोच को भी पॉजिटिव रखेगा और इसके साथ साथ आपके रुके हुए काम भी बनाएगा। यहाँ पर गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु लॉर्ड हैं, आपके पंचम के, लव लाइफ के लॉर्ड हैं और आपके धनेश भी हैं। तो गुरु यहाँ पर सपोर्टिव हैं, आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी हैं। और इस समय अगर हम देखें तो इस वीक में 17 तारीख को ही सूर्य, जो भी आपके परम मित्र हैं, कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, 10th हाउस में आएंगे और यहाँ पर वो हो जाएंगे। अगर हम देखें स्वराशिगत, और सूर्य जब भी 10वें घर में होते हैं तो दिग्बल, इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ पर अच्छे फल देते हैं और सूर्य तो 17 तारीख को बदलेंगे। साथ ही ग्रहों के राजकुमार जिन्हें हम कहते हैं वो भी 22 तारीख को प्रवेश करेंगे 10th हाउस में। तो बुध आदित्य योग का निर्माण आपके कर्म क्षेत्र में होगा। ये स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, सूर्य और बुध अकेले नहीं है, यहाँ पर पहले से ही केतु भी विराजमान है। और देखिए, केतु और सूर्य जब भी साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं पितृ दोष, ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं, एक अलगाव की स्थिति रहती है। तो आपकी टीम में एक अच्छा तालमेल रहे, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। और सडन चेंज, सडन बदलाव यहाँ पर आ सकते हैं, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। इसके साथ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट होते हैं और मून इस पूरे ही वीक में कन्या में रहेंगे, तुला में, वृश्चिक में और उसके बाद धनु राशि में रहने वाले हैं। यानी अगर हम देखें, सबसे पहले चंद्रमा शुक्र के साथ रहेंगे आपके लाभ भाव में, तो 17 और मिड 18 तक स्थितियां ठीक है, लेकिन 18, 19 और लगभग 20 को आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। 18, 19 और 20 को चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। और देखिए, जब भी चंद्रमा त्रिक भाव 12वें भाव में आते हैं तो थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पुअर कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे मन के कारक हैं, निर्णय शक्ति के कारक हैं, रिलेशन के कारक हैं। तो 18, 19, 20 को लाइफ के हर फ्रंट पर आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है और ओवर इमोशनल, ओवर थिंकर नहीं बनना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। करियर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, 10th हाउस को देखा जाता है और साथ में सप्तम को भी हम देखते हैं। डे टू डे की इनकम, ऑनलाइन काम या पार्टनरशिप के काम या नेम फेम, ये सब 7th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र तो नीच के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप में वृश्चिक राशि को बेहद संभलने की जरूरत है। यहाँ पर अंधा विश्वास किसी पे आपको नहीं करना है, लेकिन सूर्य और बुध का 10th हाउस में होना आपके लिए बेहद लाभकारी है। ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और गुरु जो आपके भाग्य में है, कंसल्टेंसी का काम है या हम कहेंगे ज्योतिष से जुड़े हुए इन सब कामों में आपको बेहद लाभ हो सकता है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। आपके खुद के राशि स्वामी मंगल इस समय हालांकि अष्टम में चल रहे हैं, तो देखिए इस समय आपको भागा दौड़ी, वर्क प्रेशर और जो हम कहते हैं कि ओवर काम का हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। हालांकि मंगल लग्नेश का अष्टम में होना कहीं ना कहीं बुध के घर में परेशानियां आपको काम में आ सकती हैं और बहुत मेहनत का समय है, लेकिन मंगल तो मंगल है, आप हार नहीं मानेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 18, 19, 20, वहां पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट साइन करते में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपका कार्य रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, मेटल का काम करते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, तो इन सब काम वाले लोगों को थोड़ा सा स्लो डाउन फील हो सकता है, क्योंकि आप मंगल की स्थिति अगर हम देखें तो मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी इस समय नहीं है। तो इन सारे क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है और हर एक पर विश्वास ना करें, ये स्थिति आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ अगर हम देखें, गुरु और कंसल्टेंसी काम, टीचिंग काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ये सब काम आपको सफलता दिला सकते हैं। और सूर्य और बुध का आप ही
कि 10th हाउस में होना सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन यहाँ पर सडन चेंज, जॉब में है तो सडन स्थान परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान दें। और 17 तो ठीक है, लेकिन 18-19 तारीख को आप यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहें, पैसे के लेन देन से बचें, वो आपके लिए बेहतर होगा। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए शनि आपकी लव लाइफ पंचम भाव में बैठे हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि वक्रीय जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेहतर इस समय चल रही है। और लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं आपके भाग्य में उच्च के होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लव लाइफ में पहले से सुधार होगा, लेकिन अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और ओवर थिंकिंग ना रखें, क्योंकि शनि आपके पंचम में है। तो छोटी सी चीज को बार बार सोचना, पूछना या एक कन्वेंशनल तरीके से चलना आपकी लव लाइफ में दिक्कत दे सकता है। अगर एक पॉजिटिव और फ्री माहौल में रहते हैं तो लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए हम जरूर कहेंगे कि देखिए तो मंगल अष्टम में है और मांगलिक दोष बना हुआ है। लव लाइफ के स्थितियां ठीक हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं शुक्र इस समय नीच के चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में वृश्चिक राशि को जरूर से तालमेल बिठाने की जरूरत है। हालांकि शुक्र आपके लाभ भाव में है, घूमने फिरने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने स्पाउस के साथ, लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात भी बड़ी हो सकती है, तो कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, वो स्थिति आपके लिए बेहतर है। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी समय ठीक है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, गुरु की दृष्टि इस समय आपकी जो ही राशि पर है वो आपको नए रिश्तों की शुरुआत भी करा सकती है, विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय सही है। इसके साथ अगर हम बात करें धन संपदा की, तो देखिए आपके धन भाव के लॉर्ड गुरु हैं और त्रिकोण के भी लॉर्ड गुरु हैं, और वो इस समय उच्च के होकर आपके भाग्य में विराजमान है। तो इस समय आपका जो हम कहेंगे धन की स्थिति भी बेहतर होगी। पुराने समय में जो पैसों को लेके कहीं ना कहीं परेशानी थी, अभी मनी फ्लो बढ़ेगा और सेविंग्स भी आपकी बढ़ सकती है, बशर्ते कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, क्योंकि शुक्र नीच के होकर आपके लाभ भाव में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वेगेंसी, अननेसेसरी का खर्चा या गलत संगत से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो स्थितियां बेहतर रहने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ड्राइविंग में केयरफुल रहें, लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें, और इसके साथ साथ मसल पेन, बॉडी में पेन्स या ब्लड प्रेशर की समस्या आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। मसल में पेन, बॉडी में पेन, सिर दर्द की समस्या या नींद में दिक्कत, ये सब आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। विशेषकर 18-19 तारीख को आप अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख के चलें और ओवर थिंकिंग से बचें, ये आपके लिए जरूरी है। माता पिता से संबंधों को संभाल कर रहें, क्योंकि राहु और केतु इस समय केंद्र में ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में आर्गुमेंट्स को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। आध्यात्मिक आप होते हैं और अध्यात्म बढ़ा रहेगा, क्योंकि नवम भाव जो कहीं ना कहीं पुण्य का स्थान है और अध्यात्म को भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, सीधे लगन पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी रहेंगी। और अगर हम देखें तो आपकी सोच इस समय और भी पूजा पाठ भगवान की तरफ जाएगी, लेकिन देखिए ये समय आपको बिजी रखने वाला है और समय आपको जरूर कम मिलेगा। यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, विशेषकर विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, तो ये समय आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन कोई भी एग्जाम आपका अगर स्टार्टिंग ऑफ द वीक या एंड ऑफ द वीक में है तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिल सकती है। देखिए हालांकि गुरु की दृष्टि जहां होती है वहां सफलता उन भाव में ज्यादा मिलती है, और गुरु जहां होते हैं वहां थोड़ा सा कमी लाते हैं, लेकिन गुरु बुध के साथ हैं, इसलिए भाग्य यहाँ पर आपका पूरा पूरा साथ देगा। और देखिए वृश्चिक एक ऐसी राशि है जिसमें भाग्य जो है हमेशा नीच के रहते हैं। आपके जो भाग्येश हैं चंद्रमा है तो वो नीच के हो जाते हैं, यानी यहाँ पर आपको बहुत मेहनत के बाद ही हम कहेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो समय है यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, और जितना कर्म करेंगे उसका फल आपको यहाँ पर जरूर मिलने वाला है।
और आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या आप अगर किसी आपने गुरु बना रखे हैं, गुरु हैं, तो उनके सानिध्य में अगर आप रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। ये वीक आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी दिलवाने वाला है। लेकिन चंद्रमा जो आपके भाग्येश हैं 18, 19, 20 तारीख को 12वें घर में रहेंगे, तो उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है और स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय का जप करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। हर किसी पर अंधा विश्वास ना करें, ये भी आपके लिए जरूरी है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें। थैंक यू।